हेलो दोस्तों, क्लास 10th के 6th चैप्टर का 5th लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे 6.4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, अभी तक जो देखें उसके हिसाब से जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तभी होगा। यानी कि ये जो 6 बातें हैं, यानी कि 3 तो एंगल और 3 कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि 6 बातों को जब चेक करेंगे सब कुछ सेम रहेगा तब क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन क्या हमको हमेशा ये 6 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या देखें क्लास 9th में कन्ग्रुएंसी के लिए कि कोई 3 कंडीशन, यानी कि SAS देखे थे, AAS देखे थे, ASA देखे थे, RHS देखे थे, यानी कि 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता था तो क्या बोलते थे दो ट्रायंगल को कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है। ऐसे ही क्या करेंगे, कुछ खोजने का कुछ कोशिश करते हैं कि इस टाइप का मिले ताकि हमको 6 का 6 नहीं 2, 3, 4, 5 यदि हमको देखना पड़े तो आसानी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा सिमिलैरिटी को समझने में कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। यानी कि अभी तक हम क्या देख चुके हैं, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अभी तक ये देख चुके हैं। यानी कि क्या हो गया, ABC एक ट्रायंगल है, DEF दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर कब होगा, जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F होगा। दूसरा कंडीशन AB अपॉन में DE इक्वल्स टू BC अपॉन में EF इक्वल्स टू AC अपॉन में DF होगा। ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब आता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कन्ग्रुएंट के लिए क्या किए थे, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो कन्ग्रुएंसी के लिए इक्वल्स टू और ऐसे करके दिखाए थे कि दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखते थे कन्ग्रुएंट में क्लास 9th में। ऐसे ही क्या करेंगे, सिमिलैरिटी के लिए भी हमेशा सिमिलर नहीं लिखेंगे, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू नहीं लिखेंगे, तो क्या करते हैं एक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, तो इसको कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, इस नोटेशन को क्या कहेंगे, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जैसे ही आप कन्ग्रुएंट में क्या किए थे कि A के करस्पॉन्डिंग D है तो उसको पहले A को लिखे हैं तो D को भी पहले लिखेंगे। मिड में B के करस्पॉन्डिंग एंगल E है तो ऐसे ही क्या करेंगे, बीच में B को लिखेंगे तो E को भी बीच में, मतलब करस्पॉन्डिंग जैसा ऐसा एंगल है साइड्स है उसी हिसाब से आपको लिखना होगा, कुछ भी इधर उधर करके नहीं लिख सकते इसमें भी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम लिखना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का हो गया। अब हम अभी जो बोले थे कि हमेशा 6 जो कंडीशन है उसको हमेशा चेक करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि यदि हमको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल पता है तो क्या वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा। यानी कि दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं BC, उसको 3 सेंटीमीटर, एक साइड दूसरा क्या लेते हैं EF, उसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या किया, B से BP एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें क्या हो CBP जो एंगल है वो कितना 60 डिग्री, ऐसे ही क्या हो BCQ क्या हो 40 डिग्री हो जाए। यहाँ पर सिर्फ ऐसे करेंगे FER क्या हो जाए 60 डिग्री, EFS क्या हो जाए मेरा 40 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री। आपको पता होगा कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हमको 180 तीनों का सम पता है, 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों ही एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या होगा सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में ही क्या करेंगे 180 में से 60 -60 करेंगे -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ये भी 100 और ये भी 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसका क्या देखते हैं कि एंगल्स 60, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A यानी कि ये 100 वाला, एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल BE, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F हो गया। ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो उसमें यदि हमको ये बात पता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो देखते हैं कि BC ये जो पता है हमको कि 3 सेंटीमीटर जो लिए थे, BC अपॉन में EF जो 5 सेंटीमीटर है, BC अपॉन EF क्या हो गया 3/5 हो जाएगा जो 0.6 होता है। ये तो हमको ऑलरेडी लिए थे, हमको पता है। अब क्या करेंगे AB अपॉन DE, AB मतलब ये वाला और DE मतलब ये वाला।
ये साइड्स को मीजरिंग स्केल से मीजर करेंगे, इसको भी मीजर करेंगे, रेशियो लेंगे। तो रेशियो जब लेते हैं तो हमेशा क्या आता है 0.6 ही आता है। फिर से क्या करेंगे, CA ये जो लेंथ है उसके अपॉन में DF करेंगे, मीजरिंग स्केल से लेकर के, कोई और फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, डायरेक्ट मीजरिंग स्केल को रख के करेंगे तो क्या आता है हमेशा 0.6 आता है। यानी कि हमको इससे क्या पता चल गया कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में एंगल्स क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अपने आप क्या हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप हो जाता है, वो सेम हो जाता है। यानी कि क्या है, यदि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल हैं तो हमको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सेम ही आएगा, है ना। तो हमको इसी चीज को क्या किए हैं, थ्योरम में लिख लिए। देखिए क्या कहा है थ्योरम में, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम तो ले लिए हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि एंगल्स यदि हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एंगल्स को देख करके ही हम क्या बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया थ्योरम। अब क्या करते हैं, ये तो एक्टिविटी था, एक्टिविटी से हम थ्योरम निकाले, थ्योरम को प्रूव करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए। देखिए अभी प्रूफ करने वाले हैं, तो ये जो क्राइटेरिया होगा उसको क्या कहते हैं, दिस क्राइटेरियन इज रिफर्ड एज AAA, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब यदि किसी दो ट्रायंगल में एंगल 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 तीन एंगल होता है, तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के सेम है तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसको AAA क्राइटेरिया। जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या देखते थे, ASA SAS SSS ऐसे देखते थे, वैसे ही ये क्या है, AAA क्राइटेरियन है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो हम पहले बता देते हैं। क्या दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि गिवन है हमको, गिवन क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, ये हमको गिवन है। यदि हमको ये पता है कि एंगल्स तीनों इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, अपने आप रेशियो उसका सेम हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है कि यदि ये है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन में कौन सा, DE इक्वल्स टू BC अपॉन में EF, AC अपॉन में DF। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना है, दो ट्रायंगल हम ले चुके हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब क्या करते हैं हम कि AB जो भी लेंथ है AB का, उस लेंथ का हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से शुरुआत करें, मान लीजिए यहाँ पर वो लेंथ है जो AB के करस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए P पे हुआ ये, यानी कि DP इक्वल्स टू क्या, AB। तो हम अब शुरू कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे कि DP इक्वल्स टू AB। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। ऐसे क्या करेंगे, AC यानी कि D से शुरुआत करेंगे, AC लेंथ जितना होगा वहाँ पर हम कट कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे। ठीक है, यानी क्या हो गया, DQ इक्वल्स टू कितना, AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABC और DPQ में, इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ में क्या क्या है, AB जो साइड है AB उतना ही लेंथ क्या लिए हैं, DP का, तो इससे इक्वल हो जाएगा, यानी कि DP हो जाएगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D यहाँ पर हमको दिया हुआ है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हमको दिया हुआ है। उसका क्या है, AC, यानी कि AC जो साइड है वो क्या है, DQ के इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी यही लिए हुए हैं कि इतना जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका हो, तो ये साइड हो गया। हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि क्या हो गया कि सब कुछ, यानी कि साइड्स भी इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि एंगल 10 एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी पी क्यू। बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, यही है, तो डी पी क्यू हो गया एंगल। और हमको ऑलरेडी एक और क्या पता है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई भी है। देखिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू ये भी है, एंगल बी इक्वल्स टू ये, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। दैट इज एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, यानी कि ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी है। हमको एक चीज़ और पता है, क्या, ये बात खोपचा भी लिख लीजिए, यदि दो लेंस है, इसको एक तीसरा लेंस कट किया, यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ये एंगल इक्वल है, तो ये जो दोनों लाइन्स है इसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये दो लाइन्स हुआ, इसको एक लाइन यहाँ पर कट किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि दैट इज सिंस एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब हम कहाँ आ जाएंगे, हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में क्या देखे थे, डी पी अपॉन में जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल में हो, तो डी पी अपॉन में पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल क्या, डी ई एफ क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन में पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। डी पी अपॉन में पी, हमको देखिए प्रूफ क्या करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए डी पी अपॉन में पी, हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा साइड और ये पूरा साइड, तो ये पूरा साइड हमको यहाँ पर डी पी और पी, डी पी इक्वल्स टू हम ए बी ले सकते हैं, यानी कि डी पी को रहने देते हैं, पी को क्या करना है हमको डी ई पूरा साइड बदलना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए, क्या करते हैं, ये जो हम लिखे हैं इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब कि ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देते हैं, यानी कि इस टोटल को क्या लिख सकते हैं हम, डी पी जो लिखा हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, पी ई अपॉन में डी पी इक्वल्स टू क्या, यदि इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे, क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। दोनों तरफ क्या करिए, +1 करिए, क्या करेंगे वो आप देखते रहिए क्या हो जाएगा, पी ई प्लस में डी पी अपॉन में डी पी हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू एफ प्लस में डी क्यू अपॉन में डी क्यू हो गया। ठीक है, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसी को प्रूफ करने तो देखने में आसानी रहेगा कि क्या चाह रहे थे, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी ई अपॉन डी पी, देखिए पी ई पी प्लस में डी पी, तो क्या हो गया, डी ई हो गया ये, यानी कि ये क्या हो गया, डी ई हो गया। सब में क्या करेंगे ऐसे करके या और लिखते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, डी पी हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा तो बोर नहीं होइएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर होगा तो बोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यू एफ ये रहा, डी क्यू ये रहा, यानी कि ये दोनों मिलके ऐड हो गया, कितना हो गया, डी एफ हो गया, अपॉन में क्या, डी क्यू, तो डी क्यू। ठीक है, अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, डी ई क्या हो गया, बड़े ट्रायंगल का साइड हो गया, डी पी, ये डी पी जो था वो डी पी कितना था, देखिए डी पी इक्वल्स टू ए बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ई और लिखिए या इक्वल्स टू लिखिए, और डी ई अपॉन में डी पी को हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू डी एफ तो बड़े ट्रायंगल का साइड है तो डी एफ अपॉन में डी क्यू क्या लिख सकते हैं हम, ए सी लिख सकते हैं। अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए बड़े ट्रायंगल का जो साइड है डी ई अपॉन में छोटे ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो ए बी है उसके इक्वल्स टू कौन हो गया, बड़े ट्रायंगल का साइड डी एफ अपॉन में छोटे ट्रायंगल का साइड ए सी।
ऐसे ही क्या करेंगे, जब हम क्या किए इस ट्रायंगल को यहाँ पर पुट किए हैं तो ये आ गया है। ऐसे क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, इस एंगल को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब इस टाइप का कुछ बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही करके जब फिर से पूरा प्रोसेस करिएगा तो थर्ड के लिए इस साइड के लिए आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया ई एफ बाय बी सी। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिमिलरली यहाँ पर लिख लीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी ई बाय ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब जब यहाँ वाला कंडीशन करिएगा तो ये दोनों आ जाएगा, यानी कि इस दोनों से, यानी कि इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन में ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में ए सी इक्वल्स टू बी सी ई एफ अपॉन में बी सी। क्योंकि बड़ा वाला साइड ऊपर है तो बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ऊपर है तो ऐसे ही लिखेंगे बी सी। ठीक है, ये मेरा जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हमारा आ चुका है। क्या है ये, इसको डी देखिए ऊपर में है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे में है डी, यहाँ पर ऊपर में है। कोई कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए तो यही वाला फॉर्म आपको आ जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब था कि यदि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो अपने आप क्या हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ आप समझ में आया है, समझ में आया तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसके आगे देखते हैं, हम इसको वाइप आउट पहले कर लेते हैं। तो दो ट्रायंगल्स दिया रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेगा तो डायरेक्ट इसको सिमिलर ट्रायंगल हम कह लेंगे। ठीक है, सिर्फ एंगल के बेसिस पे। कौन सा क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। यहाँ पर देखिए जैसे कन्ग्रुएंट हो गया था, कन्ग्रुएंट को क्या किए थे, कौन सा क्राइटेरिया से, ऐसे। तो ऐसे सिमिलर को क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन रहेगा, 3 एंगल दिया रहेगा तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, थ्योरम 6.3 के लिए जो अभी ट्रिपल ए क्राइटेरिया देखे थे, यानी कि तीनों एंगल्स ऑफ एक ट्रायंगल का, तीनों एंगल्स ऑफ दूसरे ट्रायंगल का इक्वल होगा तो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या हम एक ट्रायंगल का 2 एंगल्स दे दें, दूसरे ट्रायंगल का 2 एंगल देते हैं, बता दें कि दोनों का दोनों एंगल जो है वो सेम है, तो इससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि एक ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 180 माइनस ये दोनों एंगल। इसमें भी वही करेंगे, 2 एंगल दिया हुआ, 180 माइनस दोनों एंगल को हटा देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। मतलब तीसरा एंगल का हमको जरूरत ही नहीं है ना। यदि तीसरा एंगल का जरूरत ही नहीं है तो क्या कहेंगे, ट्रिपल ए को क्या कर सकते हैं, 2A क्राइटेरिया, मतलब ए क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ये एंगल दूसरे ट्रायंगल का ये एंगल बोल रहे हैं कि ये ABC है, ये DEF है, ये एंगल B है E के करस्पॉन्डिंग, E है इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या हम बोल देंगे कि ये दोनों सिमिलर है, बिल्कुल बोल देंगे, क्योंकि ये एंगल के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है। दोनों में ही क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, 180 माइनस ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल है। ठीक है, इसी को क्या किए, थ्योरम में लिख लिए, इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब 3 एंगल का जरूरत नहीं है, 2 एंगल इसका, 2 एंगल इसका, बोल दीजिए कि सेम है तो हम उसको सिमिलर मान लेंगे। ठीक है, दिस में भी रेफर्ड एज द ए क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जो अभी थ्योरम 6.3 देखें, क्या उसका उल्टा सही है या नहीं है। देखिए क्या है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.3, कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या था, एंगल्स दिया हुआ था तो साइड को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हम बता रहे थे कि अपने आप हो जाएगा। क्या यदि हमको 2 ट्रायंगल दिया हुआ, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो क्या एंगल्स इक्वल होगा, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, इज इट ट्रू दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उल्टा जो हम अभी थ्योरम देखे थे, क्या करते हैं उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या किए, 2 ट्रायंगल्स ले लिए, इस ट्रायंगल का AB 3 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर, ऐसे ही DEF का ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, हमको गिवन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको दिया हुआ है, यानी कि हमको गिवन है AB अपॉन में DE इक्वल्स टू क्या है 3 अपॉन में 4.5
5 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 0, यानी कि 2/3 हो गया। ए बी अपॉन में डी क्या हो गया, 2/3 हो गया। ऐसे ही बी सी अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, ई एफ। बी सी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 9 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 2/3 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, ए सी अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ है, डी एफ है। आपको ये कब पता चलेगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कि आपको नज़र बताएगा, आपका दिमाग बताएगा कि देखिए ये एंगल क्या है, 90 ज़्यादा है, यही एक एंगल है 90 ज़्यादा है। कौन सा एंगल, मतलब सिमिलर दिखता है, मतलब कि आपको कोई बताएगा नहीं इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, आपको खुद से समझना है किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो सकता है। यदि वो प्रूफ हो गया तो यानी कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, जो यदि आपको नहीं आ पाया तो यानी कि आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता है। चलिए हम अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। ए सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ है, तो ए सी अपॉन डी एफ, तो ए सी क्या है, 8 है और ये 12 है, यानी कि 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि क्या हो गया, ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ आ गया, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया। तो हम जब ये आ जाता है तब हम क्या करते हैं, वही लेंगे मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल से क्या करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को देखेंगे, एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ आएगा ही आएगा। फिर क्या करेंगे, इस एंगल को चेक करेंगे मेजरिंग स्केल से, फिर इसको चेक करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E आ जाता है। फिर से क्या करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को चेक करेंगे, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D आ जाता है। ये तो एक मतलब कि एक एग्जाम्पल हो गया दो ट्रायंगल का। आप किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, उस टाइप से दूसरा ट्रायंगल लीजिए और ये सारा चेक करिए। आपको क्या आएगा, हमेशा यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हमेशा क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नया थ्योरम हो गया। चलिए इस थ्योरम को लिखते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। देखिए एक्टिविटी जो यहाँ पे किए थे वही थ्योरम को यहाँ पर हम लिख लिए हैं। क्या होता है, दो ट्रायंगल्स दिया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यदि सेम होता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप इक्वल हो ही जाता है। तो यदि दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम बोल दिया गया है तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं है, वो अपने आप एंगल हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतना बेसिस पे हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो चलिए हमको प्रूफ करना है कि यदि हमको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ है तो एंगल्स क्या हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है अपने आप, वही प्रूफ करना है। क्या किए हैं, दो ट्रायंगल ले लिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। क्या किए हैं, ए बी लेंथ जो है वो मेजर कर लिए हैं, उसी को क्या किए हैं, डी से शुरुआत की है, जहां पर ये लेंथ आ गया वहां पर पॉइंट दे दिया, यानी कि डी पी क्या हो गया, डी पी इक्वल्स टू ए बी हो गया है। ऐसे ही क्या किए, ए सी लेंथ को मेजर किए, डी से शुरुआत किए, जहां पर ए सी लेंथ आ गया यहाँ पर, यानी कि क्यू के पास क्या हो गया, डी क्यू ए सी हो गया, डी क्यू इक्वल्स टू ए सी लेंथ आ गया, ठीक। अब जो दिया हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए ए बी है और ए सी है, कहाँ पर है, ए बी और ए सी, यानी कि जो दिया हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं, समझते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए सी अपॉन में डी एफ दिया हुआ है। क्या करते हैं, इसको उलटते हैं। उलटने पे दोनों तरफ यदि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, कोई अंतर नहीं होता है आंसर पे। डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में ए सी हो गया। अब क्या करना है हमको कि ए बी जो है उसको डी पी के फॉर्म में लाएंगे। क्यों लाएंगे, ताकि हमको एक ट्रायंगल के पास आ सके। ये दो ट्रायंगल है, उसमें से क्या करें, एक ट्रायंगल में आएंगे तो कुछ समझ पाएंगे कि इसमें जो थेल्स थ्योरम पढ़े हैं वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, क्या लिखा जा सकता है, डी एफ अपॉन में ए बी को क्या लिख सकते हैं, डी पी लिख सकते हैं, डी पी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डी एफ, तो डी एफ हो गया। ए सी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि डी एफ अपॉन में डी पी दिया हुआ है। डी एफ अपॉन में डी ई है, ये डी अपॉन में डी पी, डी ई अपॉन में डी पी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में डी क्यू। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये पढ़े हैं कि डी पी अपॉन में पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू
एफ हो जाता है तो थेल्स थ्योरम यही कहता है मेरा कि क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। ये बात हमको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो क्या करते हैं हम इसको पहले तो थेल्स थ्योरम में मतलब कि लाने का कोशिश करते हैं कि ये आ जाए, यानी क्या आ जाए, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ आ जाए। फिर क्या बोलेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बोल देंगे। चलिए लाते हैं, कैसे लाएंगे इसको, -1 दोनों तरफ करेंगे तो आ सकता है। देखिए -1 की इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में डी क्यू हो गया, -1 करिए क्या हो जाएगा, डी ई माइनस डी पी अपॉन में डी पी हो गया इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन में डी क्यू हो गया। ठीक है, डी ई देखिए ये डी ई टोटल हो गया, इसमें से डी पी चला गया तो क्या बचेगा, पी ई बचेगा अपॉन में डी पी तो लिखा हुआ है ही, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एफ टोटल हो गया माइनस डी क्यू हो गया, तो यानी कि क्यू एफ हो गया अपॉन में क्या हो गया, डी क्यू। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, डी पी को ए बी लिखते हैं, यानी कि पी, या नहीं लिखिए, देखिए अब क्या हो गया, ये पी ई क्या हो गया, पी ई, या इसको उल्टा करिए तो और समझ में आ जाएगा, डी पी अपॉन में पी कर लीजिए, इसको भी जब इसको किए हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ कर दिए। मतलब जितना आसानी से आपको समझ में आएगा वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्टेप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि किसी को समझ में आए किसी को ना आए। क्या करें, इसको उल्टा करिए, क्या हो जाएगा, देखिए डी पी अपॉन में पी ई हो गया इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ हो गया। हमको क्या हो गया, मिल गया ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम में क्या कहता है, ये अपॉन में ये इक्वल्स टू ये अपॉन में ये आ जाए तो क्या हो जाता है, पी क्यू जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो गया। thus according to the converse of थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। ठीक है, यदि पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया तो क्या क्या हो जाएगा, एंगल डी पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रायंगल डी ई एफ यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल, डी पी क्यू यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है। देखिए एंगल ई इसके इक्वल होगा, ये हम यहाँ पर लिख दिए, एंगल एफ इसके इक्वल होगा, ये लिख दिए। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी एंगल डी है, ये छोटा वाला ट्रायंगल उसमें भी डी है, यानी कि तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल के इक्वल है, यानी कि इन ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो डी पी क्यू क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो चलिए उसको लिखते हैं, डी पी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका साइड ये है तो इसका साइड ये है, पी क्यू अपॉन में ई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ ये हो गया सेकेंड मान लीजिए इसको, और जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है ये इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि जो ए बी सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये जो डी पी है, डी क्यू है, पी क्यू है, उसको लिखने का। देखिए डी पी इक्वल्स टू ए बी हो गया, डी पी को ये जो है उसको ए बी अपॉन में डी ई लिख लेते हैं, इक्वल्स टू डी क्यू क्या है, ए सी है, अपॉन में डी एफ लिख लेते हैं, इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में ई एफ, क्योंकि पी क्यू के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, ये हो गया। इसको नहीं, इसको मान लीजिए सेकेंड कंडीशन। चलिए अब इस दोनों में कंपेयर करिए, ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी नहीं है, ए सी अपॉन में डी एफ है, यानी कि ये इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, इसके इक्वल्स टू ये है, लेकिन इसके इक्वल्स टू ये है, यानी कि दोनों में जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा, 1 एंड 2, क्या पाते हैं हम कि बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू क्या, पी क्यू बाई ई एफ,
ये इक्वल कब होगा, ई एफ का ई एफ तो है, तो बी सी इक्वल्स टू पी क्यू होना पड़ेगा, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू होना पड़ेगा। ये जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। ठीक, हमको अब क्या प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स, ये प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये प्रूफ करना था। तो देखिए हमको क्या अब प्रूफ चल गया है कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है। ये तो पहले से ही हम किए हुए थे कि ये इक्वल्स टू ये है, ये इक्वल्स टू ये है। ठीक, अब हमको एंगल्स देखिए, एंगल ई इक्वल्स टू पी आ गया है। ठीक है, ये एंगल इक्वल्स टू ये, यानी कि ये एंगल इक्वल्स टू ये आ गया, ये एंगल इक्वल्स टू ये जो है बात यहाँ पर, ये एंगल इक्वल्स टू ये, यानी कि ये क्या है, यही है, ये हो गया। अब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल भी हो गया यहाँ से, क्योंकि बी सी यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया, सेम ट्रायंगल ही एक्चुअली में डी पी क्यू हो गया। इसका हर एक एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इसका हर एक एंगल इसके इक्वल होगा। और क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, ये तो दोनों में ही है। तो तीनों एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तीनों एंगल इक्वल हो गया। यानी कि क्या हो गया, यदि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यदि सेम है, तो हम बिना चेक किए हुए एंगल्स को डायरेक्ट बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का एंगल हमेशा इक्वल ही रहेगा। कोई सा भी आप एग्जाम्पल लेके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यदि कन्फ्यूजन होगा तो हमको बताइएगा कि इतना मिनट इतना सेकंड पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, इस सब को आप देख लिए। अब चलते हैं, समझते हैं अगला थ्योरम 6.4 जो अभी देखे तो उसमें क्या था कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम बताया गया है, तो अपने आप सिमिलर हो जाता है। इस क्राइटेरिया को साइड क्योंकि दिया हुआ है, इसमें क्या कहेंगे, एस मतलब साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा। अभी तक जो हम सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग पढ़े हैं और उसको समराइज करें तो क्या पाते हैं कि दो पॉलीगन दिया हुआ है, दोनों सिमिलर तब होंगे जब यह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि दोनों हमको सेटिस्फाई करेगा, तभी क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल्स के केस में थोड़ा सा अलग है, वैसे तो ये पॉलीगन का ही प्रकार है, लेकिन ट्रायंगल्स में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन, जो दो कंडीशन अभी बोले हैं उसमें से कोई भी एक कंडीशन हो जाएगा तो दूसरा कंडीशन अपने आप उसमें निहित होता है, सेटिस्फाई कर जाता है। यानी कि यदि हमको सिर्फ एक दिया हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वो दोनों बात कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, सिर्फ यही दिया है यानी कि ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है ट्रायंगल्स के केस में। यानी कि हमको ट्रायंगल्स के केस में दिया हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या बोल सकते हैं हम कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। यदि हमको सिर्फ यही दिया है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हमको चेक करने का जरूरत नहीं है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। ये किस बेसिस से बोल रहे हैं, अभी जो पढ़े हैं थ्योरम 6.3 और 6.4 के बेसिस पे, ये आप समझ गए समरी में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 9th क्लास में हम क्या पढ़े थे, कन्ग्रुएंसी, जिसमें हम क्या भी 6.3 में क्या देखे थे, ए कंडीशन, जो हमको याद दिलाता है किसके, कन्ग्रुएंट में, जिसमें ए होता था कन्ग्रुएंट, सो आप कमेंट करके बताइए नहीं होता था, एस होता था, साइड 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 होता था। यानी कि दो ट्रायंगल्स 9th क्लास में पढ़े थे, दो ट्रायंगल्स यदि साइड साइड साइड, तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड 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 से इक्वल होता है तो क्या होता है, वो दोनों कन्ग्रुएंट होता था। यहाँ पर भी 6.4 थ्योरम में वही आप देखें। अब आगे देखते हैं एस यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड दिया हुआ है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है, सेम है, तो वो यदि दो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है कि नहीं है देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अभी दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, उसका क्या है, साइड्स का रेशियो, मान लीजिए ए, ये बी, सी दिया हुआ है, डी ई एफ दिया हुआ है। ठीक, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू क्या है, ए सी अपॉन में डी एफ एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ। क्या हो गया, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये साइड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मे बी कॉल्ड एस सिमिलैरिटी
कंडीशन। ऐसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। तो हम जब क्या करते हैं कि ये जब हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है, तो ये सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट, ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम आपको बार बार क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रूफ नहीं करते हैं, इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं और क्या करते हैं, एंगल्स को हम मेजर करते हैं। तो हम क्या पाते हैं एक्टिविटी में कि एंगल्स B इक्वल्स टू एंगल E आ जाता है। फिर देखते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल F आ जाता है, और हमको एंगल A इक्वल्स टू एंगल D पहले से दिया हुआ है। यानी क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल हो गया। यानी कि हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हो जाएगा। 6.3 थ्योरम में यही बात को हम बताएं, ठीक, सिमिलर हो जाता है। एक्टिविटी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर किया तो क्या पता चला, दोनों एंगल्स इस दोनों एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हमको सेटिस्फाई कर गया कि ये क्या हो जाएगा, यदि हमको साइड दिया हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ हो, इंक्लूडिंग एंगल जो है इस साइड का बात कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग एंगल ये हो गया, पता होगा आपको, इंक्लूडिंग एंगल यदि इक्वल दिया है तो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से इसको हम सेटिस्फाई किए। तो इसको थ्योरम में लिखते हैं, थ्योरम को फिर हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स आर इंक्लूडिंग दीज ट्रायंगल्स, यानी कि साइड्स ये हो गया, इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल ये दिया हुआ है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम सिमिलरिटी को प्रूव कर दिए हैं, मतलब फाइंड किए हैं एक्टिविटी से। अब क्या करेंगे, हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस दोनों को हम वाइप आउट पहले करते हैं। थ्योरम 6.5 प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं जो ABC और DEF है, ठीक है। देखिए अब थ्योरम क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब कोई एक एंगल दोनों ट्रायंगल का है जो दोनों में सेम है, तो हम क्या मान लिए हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी कि यदि ये एंगल है तो इंक्लूडिंग साइड्स क्या होगा, ये और ये, यदि ये एंगल हो गया तो इंक्लूडिंग साइड्स क्या हो गया, ये और ये हो गया, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का जो इंक्लूडिंग साइड्स है क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या मान लिए कि DE अपॉन में AB इक्वल्स टू DF अपॉन में AC मान लिए, यानी कि हमको ये दोनों को गिवन है, ठीक है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमको यही प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे यदि हमको ये गिवन है। तो क्या करते हैं, एक चीज कि ये जो लेंथ है AB, पुट अ पॉइंट पॉइंट का नाम दे दीजिए P ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, DE पे, सच दैट, जो क्या होना चाहिए, सच दैट DP इक्वल्स टू AB होना चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट रखेंगे DE लाइन पे, क्या करेंगे, DP का लेंथ क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए, यानी कि ये लेंथ हमको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, D से शुरुआत करते जाएंगे, जहां पर ये लेंथ आ जाएगा वहां पर पॉइंट दे देंगे P, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, DF पे करेंगे, पुट अ पॉइंट Q ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, DF पे, सच दैट जो क्या होना चाहिए, DQ इक्वल्स टू AC होना चाहिए, DQ इक्वल्स टू AC होना चाहिए, मतलब हमको ये और ये हम खुद से काम कर लिए हैं, ये हमको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो गिवन है उससे हम आगे आंसर निकालना चाह रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, DE अपॉन में AB इक्वल्स टू DF अपॉन में AC दिया हुआ है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दोनों में क्या करते हैं, माइनस दोनों तरफ करते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, इससे क्या होगा देखते हैं आगे, DE अपॉन में AB माइनस 1 इक्वल्स टू DF अपॉन में AC, ये सबट्रैक्टिंग -1, सबट्रैक्टिंग 1 मतलब -1,
ये हो गया, क्या हो गया, डी ई माइनस में ए बी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू क्या, डी एफ माइनस ए सी अपॉन में ए सी हो गया। डी ई टोटल ये क्या है, डी ई, डी माइनस ए बी क्या है, ये है, और ए बी इक्वल्स टू क्या है, डी पी है, यानी कि ये है। तो क्या हो गया, डी ई माइनस डी पी क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, पी अपॉन में ए बी हो गया। ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, डी पी लिख सकते हैं, ए बी को डी पी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या, डी एफ माइनस ए सी इक्वल्स टू क्या है, डी क्यू है, यानी कि डी एफ माइनस डी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू एफ हो जाएगा, क्यू एफ हो जाएगा। अपॉन में ए सी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। इसको चलिए उल्टा कर देंगे, रिवर्सिंग, कैसे हो जाएगा, डी पी अपॉन में पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में एफ क्यू हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा ये रिमाइंड करिएगा क्या, कि देखिए डी पी अपॉन में पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ये कुछ याद आ रहा है, ये क्या हो गया, thus according to converse of Thales theorem, क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू क्या, ये एंगल इक्वल्स टू ये, यानी कि डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू पी हो जाएगा, एंगल डी क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, पहला ये लिख लीजिए, दूसरा देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में। चलिए देखते हैं, यदि मान लीजिए ए बी साइड क्या है, एक्स है, लेंथ है इसका, तो हम तो क्या किए थे, इसी लेंथ को यहाँ पर रखे थे, यानी कि डी पी कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, यदि ए सी वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई ही लेंथ का हो जाएगा, क्योंकि इतना ही हम कट ही किए थे ताकि ये वाई ही हो, यानी क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू डी पी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी बी है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी बी है। तीसरा क्या है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है। अब क्या देखे थे हम, देखिए साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, यानी कि साइड एंगल साइड क्या है, इसका और इसका इक्वल है। तो हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी इक्वल है, तो हम क्या देखे थे कि ऐसे ऐसे ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। thus according to SAS कॉन्ग्रुएंसी, चलिए इसको क्या करते हैं, वाइप आउट कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि इसका जो भी साइड एंगल कोरिस्पॉन्डिंग होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, या एंगल बी लिख लिए डायरेक्ट। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू क्या, एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या गेट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्या बोले हैं, ये इक्वल टू ये बोले थे, यहाँ पर पैरेलल हो गया था, ये इसके इक्वल। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल।
यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी देखिए एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। यानी क्या हो गया, thus in triangle ABC and DEF, angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, angle C equals to angle F. From AAA similarity criteria क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है, आपको हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करिएगा। हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है हमको कि PQRS के पैरेलल है, यानी कि PQRS के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है कि POQ जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, SOR के। तो हमको क्या पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। और यदि ये और ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स भी सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी कि ये एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। हमको तीनों एंगल्स पता है, इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि सिमिलर तो होगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं एंगल POQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SOR, एंगल SOR किसके अकॉर्डिंग होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल बोल दिए। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल QPO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल OSR, अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ये अल्टर एंगल। और क्या हो जाएगा, एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल ORS। फिर से ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गया कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल S हो गया, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R हो गया, एंगल O इक्वल्स टू एंगल हो गया। यानी कि ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, एंगल ट्रायंगल POQ सिमिलर टू क्या हो जाएगा, P बोले हैं पहले, यानी कि इसके सिमिलर कौन है, S है, तो SOR हो जाएगा, SOR हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि हमको P का वैल्यू यानी कि एंगल इसका वैल्यू कितना है पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल्स दोनों का सेम होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है कि नहीं। तो देखिए AB अपॉन में ये क्या है, इस मतलब आपको दिखने लगेगा कि किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो सकता है। AB कोरस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है, RQ, QR या RQ क्या हो जाएगा, 3.8 अपॉन में 7.6, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, BC के कोरस्पॉन्डिंग PQ है, BC कितना है 6, PQ कितना है 2, यानी कि 1/2 हो गया। फिर से क्या मतलब यहाँ पर अलग हो जाता, चेक करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सेम आ रहा है तो देखते जाएंगे आगे क्या हो जाएगा, AC अपॉन में क्या, AC तो RP, PR या RP कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन में 6√3, कितना हो गया 1/2 हो गया। तो अब क्या देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है। ट्रायंगल में हम क्या देखे थे कि एक कोई कंडीशन, 2 कंडीशन होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन मेट करिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है साइड हो गया, एंगल हो गया R हो गया, तो ट्रायंगल R। B के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है, Q दिख रहा है, और C के कोरस्पॉन्डिंग P दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कोरस्पॉन्डिंग, यदि सबसे पहले A लिखें तो A के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, B बीच में है तो B के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, इस टाइप से हमको लिखना होता है। हमको क्या पता चलेगा कि एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। दस एंगल P इक्वल्स टू एंगल C के इक्वल्स टू,
हमको क्या पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी हमको फाइंड करना है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू 40 डिग्री हो गया। और एंगल सी इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या कर रहा है कि हमको ये फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी प्रूफ करना है। हमको क्या पता है, ये एंगल्स यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन में ओ बी लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया कि ओ ए ये हो गया, यानी कि ये हो गया, ओ सी यानी कि ये हो गया, ये अपॉन में ये इक्वल्स टू क्या हो गया ओ डी, यानी कि ये इक्वल्स टू ये हो गया, यानी कि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल, यानी कि एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया सिमिलर हो गया। 10 बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये साइड यानी कि ए के करस्पॉन्डिंग सी हो जाएगा। फिर क्या लिखें, ओ लिखें तो ओ के करस्पॉन्डिंग तो ओ है ही, और बस जो डी बच गया है तो डी करस्पॉन्डिंग बी है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ए ओ तो ठीक ही है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। हमको क्या पूछता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी प्रूफ करने के लिए तो ये हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी करने का वो भी प्रूफ हो गया। सिंपल सा बात था, थोड़ा सा समझना था, इसको ध्यान रखना था। एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये है गर्ल हो गई, इसका हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। ये हो गया मान लीजिए लैंप पोस्ट हो गया। ठीक है, ये लैंप पोस्ट हो गया, इसका बेस यहाँ पर है, लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या है इस गर्ल्स का 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। हमको क्या पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.2 मीटर लिखिए या 120 सेंटीमीटर लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो भी क्या हो गया, स्पीड 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये बेस से दूर जा रही है। ठीक है, इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड। ये क्या है, लैम्प पोस्ट क्या है 3.6 मीटर, उसको क्या लिख सकते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 360 सेंटीमीटर हो गया लैम्प पोस्ट का हाइट। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के बाद उसका शैडो कितना बनेगा। शैडो क्या बनता है, ये रे कैसे करके ऐसे करके आएगी और यहाँ पर तक क्या होगा, ये लड़की के कारण क्या होगा, यहाँ तक शैडो बन जाएगा। तो हमको पता करना है कि ये 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, यानी कि इसका स्पीड इतना है तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमको क्या पता है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड में बोल रहा है कि 4 सेकेंड में कितना शैडो बनाएगी, 4 सेकेंड में कितना दूरी तय कर चुकी होगी वो हमको पहले पता करना है। तो सेकेंड से सेकेंड को हटाइए, 4 इंटू इतना मतलब 480 सेंटीमीटर, यानी कि इसका इतना डिस्टेंस कितना हो गया 480 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको शैडो कैसे बनता है वो देखिए, इस टाइप से ये होगा, इसके कारण यहाँ से यहाँ तक शैडो बन जाएगा, यहाँ तक शैडो बन जाएगा, है ना। तो हमको जो जो पता है, अब आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए ये एंगल जो 90 डिग्री है ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए, डी ई मान लीजिए। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा डी ई सी क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल
ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि दोनों में ही सी है तो दोनों का इक्वल एंगल्स हो जाएगा। और क्या है, दोनों वर्टिकली है तो यानी कि ये एंगल इसके हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई डी सी हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, 10 ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, डी, ट्राइंगल डी बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई, सी के कॉरस्पॉन्डिंग तो सी है ही, दोनों क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। हमको क्या पता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पूरा एंगल बी सी अपॉन में ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका पूरा साइड हो गया, छोटे वाला ट्राइंगल कितना, ई सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बड़े वाला ट्राइंगल्स का साइड 360 अपॉन में छोटे वाला का 90। समझ पा रहे होंगे क्या होगा, दो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। क्या किए हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ले लिए हैं BC कितना है हमको नहीं पता है अभी, और उसके बाद इसके छोटे वाला ट्रायंगल का उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, EC है, ये भी लिख लिए। अब दूसरा साइड ले लिए जो हमको पता है, बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है AB कॉरस्पॉन्डिंग 360 और छोटा वाला उसी कॉरस्पॉन्डिंग कितना है DE यानी कि 90। BC को कितना लिख सकते हैं हम, BE 480 है अपॉन में EC प्लस में EC, यानी कि BC इक्वल्स टू 480 यहाँ तक प्लस में EC अपॉन में EC इक्वल्स टू 0.004 हो जाएगा, यानी कि 480 प्लस में EC इक्वल्स टू 4EC हो गया, यानी कि 3EC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 480, यानी कि EC इक्वल्स टू 480/3 यानी कि 160 सेंटीमीटर हो गया। या इसको क्या करिए 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो गया, EC हमको किसको माने थे, शैडो को माने थे, शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा या 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल है, आपको क्या करना था, सिमिलैरिटी ट्रायंगल को देखना था कि सिमिलर कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में क्या है कि ये दोनों फिगर्स दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि NR और CM क्या है, दोनों मेडियंस हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, और ट्रायंगल्स ABC PQR के सिमिलर दिया हुआ है, हमको पहला प्रूफ करना है AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो यानी कि AB अपॉन में AB की कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR, CA कॉरस्पॉन्डिंग में RP हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या पता है कि मेडियंस क्या करता है कि दोनों को जहाँ पर कट करता है वहाँ पर ये और ये पार्ट इक्वल होता है, यानी कि ये और ये इक्वल होगा। तो हमको क्या करना है, AB को क्या लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करना है AMC इज PNR, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो AM यानी कि AB को क्या लिख सकते हैं 2AM लिख सकते हैं हम, यानी कि, और PQ को क्या लिख सकते हैं 2NP लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC कहाँ पर है, देखिए BC, तो BC का हमको यहाँ पर जरूरत पड़ता नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे CA को लेंगे, CA इक्वल बाय RP जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी में से क्या कहें, ये जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था उससे ये निकाले, इसमें से इस दोनों का यूज करके ये लिखे, ये 2 खत्म हो गया, यानी कि AM अपॉन NP इक्वल्स टू CA अपॉन में RP लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। और हमको क्या पता है कि एंगल A यानी कि ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, तो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू P हो जाएगा, यानी कि ये एंगल यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो गया। यानी कि हमको क्या प्रूफ हो गया, ये यानी कि NP अपॉन में AM ये एंगल ये AC की कॉरस्पॉन्डिंग AC यानी कि PR है ना, साइड एंगल साइड ऐसे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी कि पहला तो प्रूफ हो गया। समझ में आना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन तो NCERT में दिया हुआ है, समझ में आ गया।
चलिए अब सेकेंड करके आपको दिखाते हैं, यानी क्या है CM ये हो गया, अपॉन में लिख लेते हैं CM अपॉन में RN इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम क्या प्रूफ किए थे, AMC, यानी कि यहाँ पर जो हम प्रूफ किए थे अभी ट्रायंगल, क्या किए थे, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, प्रूफ कर लिए थे। अब को इसको क्या करेंगे, इसका यूज थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, वो भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए CM अपॉन RN, CM अपॉन में RN लिख लीजिए, CM अपॉन में RN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, AC अपॉन में PR हो जाएगा, PR हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये ट्रायंगल्स को क्या किए हैं, अभी प्रूफ किए हैं कि सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। हमको क्या पता है कि AC अपॉन PR, AC अपॉन PR क्या होता है, AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, इसको इक्वल है, तो AC अपॉन में PR को क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ लिख सकते हैं, इसके इक्वल क्या है, CM अपॉन RN है। देखिए यही हो गया प्रूफ। ठीक है, सिंपल था, बस क्या करना था, जो प्रूफ किए थे उसी को एक बार लिखना था। थर्ड देखते हैं, थर्ड भी क्या है, सेम टू सेम पहला जैसा ही है। ठीक है, क्या करना है, ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है, ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ है। ठीक है, अब देखते हैं CMB मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला RNQ हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। हमको क्या पता है कि AB, हमको पता है AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू कितना होगा, BC अपॉन में कौन सा ट्रायंगल, BC के करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये जो हमको दिया हुआ है BC, इसके करस्पॉन्डिंग QR कौन सा है, ये वाला है। ठीक, हमको AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या मीडियन है तो 2BM लिख सकते हैं, 2BM लिख सकते हैं। PQ है, ये मीडियन है तो क्या लिख सकते हैं, 2NQ लिख सकते हैं, 2NQ लिख सकते हैं इक्वल्स टू BC अपॉन में QR हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, है ना, यानी क्या हो गया, BM, यानी कि BM इक्वल्स टू क्या हो गया, BM अपॉन NQ इक्वल्स टू BC अपॉन में QR हो गया। यानी कि हमको क्या हो गया, और एक चीज देखने वाली बात है कि ये दोनों इंक्लूडिंग एंगल यदि इक्वल हो जाए, यानी कि इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। हमको क्या दिया है, B और Q, देखिए यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल B जो बीच में है और एंगल Q क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, कहाँ से, यहाँ से हम लिए हैं इसको, और ये दोनों क्या हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट बताए हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो ये सब आपके लिए इजी हो गया होगा। यदि कोई बात होगा तो एक्सरसाइज में इसको फिर से देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू आपका।